आप सभी का स्वागत है नॉलेज वाला 06 पे। आज हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के माँ का नाम जयवंता बाई, महाराणा प्रताप के भाई का नाम शक्ति सिंह और जगमाल। शक्ति सिंह जी की माँ का नाम सज्जाबाई सोलंकी, वो सोलंकी परिवार से ताल्लुक रखते थे। जगमाल के माँ का नाम धीरबाई भटियाणी। वैसे तो उदय सिंह जी के ऐसा माना जाता है, इतिहास के अन्य अलग अलग स्रोत से पता लगता है कि उदय सिंह जी के 20 से 25 पुत्र थे और 22 रानियाँ थी। ऐसा जरूरी नहीं है सत्य हो, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है। इतिहास में इसका ज़्यादा कोई खास उल्लेख मिलता नहीं। उसमें से खास जो पुत्र थे महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह और जगमाल। जगमाल की माता श्री धीरबाई भटियाणी उदय सिंह जी की प्रिय पत्नी थी। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक राज करते हैं। 72 के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बन जाते हैं, महाराणा बन जाते हैं। 1572 में एक वाकया होता है। 1572 में जब महाराणा उदय सिंह जी का देहांत होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने से पूर्व में उदय सिंह जी जगमाल को मेवाड़ का महाराणा घोषित करके चले जाते हैं। उसमें एक परंपरा थी, जब भी कोई राजा की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार में वो व्यक्ति नहीं आएगा जो राजा बनने वाला है, वो पुत्र जो नहीं आता है जो राजा बनने वाला है। उसमें क्या हुआ कि जब इनका दाह संस्कार हो रहा था, उसमें महाराणा प्रताप वहां पर मौजूद थे। लोग आश्चर्यचकित रहे, क्योंकि महाराणा प्रताप उनमें बड़े थे, काबिल थे, उनको राजा बनाना था। लोगों ने जब महाराणा प्रताप को दाह संस्कार के स्थल पे देखा तो सोचा क्या महाराणा प्रताप तो यहाँ पर है, तो राजा कौन बनने वाला है। फिर लोगों को पता लगता है कि महाराणा प्रताप राजा नहीं बन करके राजा बन रहे हैं जगमाल। लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने उसी समय महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया गोगुंदा में ही, और महाराणा प्रताप हमारे राजा। राव उमराव सभी ने समर्थन किया और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बना दिया जाता है। इस बात से जगमाल नाराज हो जाते हैं और जगमाल भविष्य में आने वाले कुछ समय में अकबर की सेना में मिल जाते हैं, अकबर के साथ में मिल जाते हैं, अकबर के साथ में संधि कर लेते हैं। वैसा ही शक्ति सिंह के साथ में होता है। शक्ति सिंह भी कुछ समय के बाद वहां चल जाता है। उससे पहले एक वाकया होता है। महाराणा प्रताप का 2 बार राज तिलक होता है। दूसरा राज तिलक कोमलगढ़ फोर्ट में होता है। उसके बाद एक वाकया होता है। ऐसे एक किंवदंती है कि महाराणा प्रताप एक काठियावाड़ का घोड़ा बेचने वाला घोड़े का व्यापारी उनको मिलता है मेवाड़ में आके कि महाराणा प्रताप जी मेरा घोड़ा ले लीजिए, हमारे घोड़े लीजिए, हमारे घोड़े सबसे बेहतरीन है और स्वामी भक्त घोड़े हैं हमारे पास। महाराणा प्रताप उस समय क्या होता था, देखिए एक बात नोट करने वाली है कि आज जैसे राफेल खरीद रहे हैं, S-400 S-600 खरीदते हैं अपन, वैसे उस समय तलवार, डाल, घोड़े, हाथी, ये सब युद्ध के साधन थे। तो उसमें से खासकर घोड़े थे। घोड़े वफादार होने जरूरी थे, घोड़े ताकतवर शक्तिशाली होने जरूरी थे। तो उनकी उस समय व्यापारी व्यापार करते थे घोड़ों का। अब घोड़े लेके आया, वो 3 घोड़े लेके आया है। घोड़े का नाम है एटक, चेटक और त्राटक। ये किंवदंती है, इतिहास में इसका उल्लेख नहीं मिलता है स्पष्ट रूप से। महाराणा प्रताप को जब काठियावाड़ का व्यापारी बोलता है कि घोड़े सबसे बेस्ट हैं, मेरे घोड़े आप खरीद लीजिए, तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि तेरे घोड़े क्यों खरीद लूँ, ऐसे घोड़ों में, इस घोड़ों में क्या खासियत है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, तेरे घोड़े स्वामी भक्त हैं, तेरे घोड़े ताकतवर हैं। उन्होंने कहा आप परीक्षा ले लीजिए। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि परीक्षा लेने के लिए तीनों घोड़ों को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाते हैं। फिर एटक को बोलते हैं, ए एटक इस पहाड़ी से कूद जा। उनकी भाषा रही होगी, जो भी भाषा रही होगी, तो एटक कूद जाता है। महाराणा प्रताप प्रभावित होते हैं कि मेरे एक आदेश से ये घोड़ा अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। तो उसके बाद महाराणा प्रताप इस एटक की मृत्यु के बाद चेटक और त्राटक को खरीद लेते हैं। चेतक को महाराणा प्रताप अपने पास रखते हैं, त्राटक को शक्ति सिंह को दे देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। 1576 में हल्दीघाटी का भीषण युद्ध होता है, जिसमें अकबर की सेना, मुगल सेना का जो
सेनापति था वो मान सिंह प्रथम रहता है। मान सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सामने युद्ध लड़ते हैं। उसी युद्ध के बीच में उस समय अकबर की सेना लाखों में थी और महाराणा प्रताप की हजारों में, मेवाड़ की सेना हजारों में थी। और क्योंकि सेना कम रखने का मतलब ये नहीं था कि सेना उसमें महाराणा प्रताप रख नहीं सकते थे, कैपेबल नहीं थे। महाराणा प्रताप कैपेबल थे, लेकिन राजपूतों में एक सबसे बड़ी उस समय एक कमी थी, हमेशा डिफेंसिव रहते थे। पहले से अटैक नहीं करना, कोई अपने पे अटैक कर लेगा उसके बाद अपन अटैक करेंगे, फिर उसके दौड़े उड़ाएंगे। ये गलती भविष्य में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं की, उन्होंने अटैकिंग मोड पे काम किया था। तो हमेशा ये बात रही कि हमेशा आप इंतजार करते थे कि कोई अपने पे पड़ेगा फिर अपन उसको मारेंगे। तो महाराणा प्रताप इसी सिलसिले में थे, अपन हिंसावादी नहीं थे, अपन हिंसा नहीं करते थे। हमारी सोच ये थी कि हमारा मेवाड़ सुरक्षित रहे, हम खुश रहें, कहानी खत्म। लेकिन दिल्ली सल्तनत और अकबर के दिमाग में ये नहीं था, वो तो चाहता था कि एक छत्र राज हो मेरा इस पूरे भारत पे। हालांकि ये कभी संभव हुआ नहीं महाराणा प्रताप के रहते हुए, ना बाद में। अब युद्ध चल रहा है हल्दीघाटी के अंदर। हल्दीघाटी के अंदर युद्ध चलते हुए लाखों की जो सेना थी, उस सेना को देखते हुए झालामान ने और मेवाड़ के कुछ सैनिकों ने कहा कि महाराणा प्रताप जी सेना बहुत अधिक है, युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, आपको मेवाड़ की रक्षा करनी है, आपको मेवाड़ का भविष्य देखना, मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहे, इसके लिए आपको युद्ध के मैदान से बाहर जाना होगा, आपको मेवाड़ जाना पड़ेगा, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए एक बार यहाँ से निकलना पड़ेगा। महाराणा प्रताप मानते नहीं हैं। महाराणा प्रताप कहते हैं कि नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगा, युद्ध अपन जीतेंगे। लेकिन फिर भी झालामान ने उनको प्रार्थना की, सभी लोगों ने मिलके महाराणा प्रताप को समझाया स्थितियाँ ऐसी हैं। तो महाराणा प्रताप उनकी बात मान लेते हैं और अपना मेवाड़ का राज्य चिन्ह, क्योंकि युद्ध के अंदर राज चिन्ह, राजा का एक राज चिन्ह होता है, तो राजा परास्त हो जाता है तो सारी चीजें खत्म, युद्ध हारा या जीता माना जाता है। महाराणा प्रताप ने अपना राज चिन्ह झालामान को पहना दिए। झालामान महाराणा प्रताप बन के युद्ध में भीषण युद्ध खेलते हैं, दूड़े उड़ जाते हैं, दूड़े। महाराणा प्रताप वहां से चेतक को लेके हल्दीघाटी का नाला पार करते हैं। नाला पार करते वक्त महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और स्वामी भक्त घोड़ा वहां पर अपने प्राण न्यौछावर कर लेता है। महाराणा प्रताप बहुत दुखी होते हैं। महाराणा प्रताप बहुत दुखी होते हैं कि मेरा स्वामी भक्त घोड़ा। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को मित्र मानते थे, अपना भाई की तरह मानते थे, इतना प्रेम करते थे उससे। बहुत विलाप करते हैं महाराणा प्रताप वहां पर हल्दीघाटी की पहाड़ियों में बहुत विलाप करते हैं। उसी समय शक्ति सिंह वहां पर आ जाते हैं। शक्ति सिंह के साथ में अकबर के कुछ सेना के लोग भी आते हैं जो महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए आ रहे थे। शक्ति सिंह उनको बता देता है, उनको भगा देता है और कहता है कि मेरे भाई हैं महाराणा प्रताप, मेरे होते हुए इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन होता है और दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं और फिर वहाँ से शक्ति सिंह प्रण लेते हैं, आज से मैं मेवाड़ का हुआ फिर से, और मेवाड़ की ओर से अपन लड़ेंगे और तुले उड़ा देंगे अकबर के। कुछ समय बीतता है, अरावली की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह और जो भी उनके साथी थे वो सब लोग कुछ समय बिताते हैं। घास की रोटियां खानी पड़ती हैं क्योंकि राजमहल में तो जाते ही नहीं, संघर्ष में थे, हमेशा संघर्ष में रहे। तो महाराणा प्रताप ने कुछ समय बिताया। उसके बाद वो चावड़ में पहुंचे। चावड़ में लोणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने वहाँ एक मेवाड़ की तीसरी राजधानी की स्थापना की। मेवाड़ की तीसरी राजधानी चावड़ को बनाया गया। फिर अब सारे ऑपरेशंस मेवाड़ के वहीं से ऑपरेट होने लगे। कुछ समय बीतता गया। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह, उनकी पत्नी और अपने परिवार को और मेवाड़ के लोगों को देखते हुए मन में एक विचार आ गया महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप ने कहा, मन ही मन सोचा कि मेरे कारण या मेरे संधि न करने के कारण यहाँ के लोग शायद दुखी हैं। मन में ऐसी घृणा, मन में ऐसा दुख उनको हो रहा है कि महाराणा प्रताप के होते हुए हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, या तो मुझे इन सभी लोगों की भलाई के लिए संधि कर देनी चाहिए। ऐसा एक विचार आ जाता है, गुलामी का विचार नहीं आता। महाराणा प्रताप को इन लोगों को देखते हुए संधि करने का विचार आता है कि जिससे ये सारी चीज़ें शांत हो जाए और सब लोग व्यवस्थित अपने अपने काम में रहे, संघर्ष समाप्त हो।
महाराणा प्रताप एक पत्र लिखते हैं और अकबर को कि भाई मैं आपके साथ में संधि करने के लिए तैयार हूं। उस समय अकबर के दरबार में बीकानेर का एक राजकुमार जिनका नाम पृथ्वीराज राठौड़ था, पृथ्वीराज राठौड़ वो व्यक्ति थे जो हमेशा महाराणा प्रताप की कहानियां अकबर को सामने पेश करते थे कि भाई आप पूरे भारत पे कब्जा कर सकते हो लेकिन मेवाड़ पे नहीं कर सकते। और मेवाड़ पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेवाड़ में महाराणा प्रताप नामक एक वीर योद्धा है। तो अकबर ने उस पत्र को देखा और पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया, पृथ्वीराज राठौड़ आजा, आजा भाई आजा, लेक तेरा भाई तो सरेंडर हो चुका है। जिस व्यक्ति की, जिस महान योद्धा के बारे में तो बार बार हमें बताता रहता था, उस महाराणा प्रताप ने तो हमें ये चीज लिखी है कि भाई आ जाओ, अपने गठबंधन कर लेते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा नहीं, ये गलत, ये पत्र उन्होंने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, ये पत्र मुझे बताइए। जब पत्र देखा, पिथल के नाम से जाने जाते थे पृथ्वीराज राठौड़, जब पृथ्वीराज राठौड़ ने वो पत्र देखा, एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस पत्र पे मेवाड़ की मोहर थी। पृथ्वीराज राठौड़ मन ही मन बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए, लेकिन ये बात अकबर के दरबार में महसूस नहीं करने दी। अकबर के दरबार को उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे एक पत्र लिखने दीजिए, मुझे कंफर्म करने दीजिए कि महाराणा प्रताप ने ये पत्र लिखा या नहीं। उन्होंने कहा, अकबर ने कहा लिख दीजिए आप पत्र। पृथ्वीराज राठौड़ एक पत्र लिखते हैं और पत्र में ये बताते हैं कि मैं आज सुनी है ना हरियो श्याला रे साथे सोएगा, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेगा, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकरी जीवना जीवेगा। मैं आज सुना है हाथी कुकर की जीवना, कुत्ते की जिंदगी जिएगा। मैं आज सुनी है थारे थका अब रांड होवेला रजपूती, मैंने आज सुना है कि आपके होते हुए रजपूती रांड होवेगी। ये पत्र, ऐसे शब्द जब महाराणा प्रताप को मिलते हैं, महाराणा प्रताप को तो पत्र मिलता है, महाराणा प्रताप उस पत्र को तो पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ही अपने सभी जो लोग थे, अपने नीचे के सब मंत्री संतरी को बुलाते, आ जाओ प्लान में चेंज है भाई साहब, प्लान चेंज है, संधि नहीं करनी है, अभी तो कूटना है, अकबर को धूल चढ़ा देनी है, धूल, फिर से उतर जाओ मैदान में। उस समय के जो साथी थे उन सब ने मिलकर प्लान बनाया। उससे पहले महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखो, पहले फटाफट एक पत्र लिखा जाए। महाराणा प्रताप लिखते हैं, धरती रो पानी पीवे दिसू चेतक की चोंच बनी कोनी, कुकर्री जीवना जीवे जसो हाथी की बात सुनी कोनी, ले हाथा में तलवार थका कौन रांड के वेला राजपूती, मेरे हाथों में तलवार होते हुए राजपूती को रांड कौन कह सकता है। इसकी औकात है भाई। महाराणा प्रताप फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर कहते हैं, राखो थे मूछा ऐठोड़ी लो यारी नदी बहा दूंगा, मो अथक लड़ोला अकबर सू गुजरियो मेवाड़ बसा दूंगा। महाराणा प्रताप पत्र जब वापिस अकबर के दरबार में जाता है, अकबर के दरबार में जाता है, उसको देखता है अकबर क्या ऐसी शॉट खोपड़ा खराब कि भाई साहब पहले क्या लिखा था, अब क्या लिखा। अब पृथ्वीराज राठौड़ सीना चौड़ा करके खड़ा है, मैंने कहा था ना महाराणा प्रताप है वो, कूटेगा वो तुमको। वैसा ही हुआ। महाराणा प्रताप फिर से मैदान में उतरते हैं और कुछ समय बाद लगभग मेवाड़ को स्वतंत्र करा देते हैं। अब महाराणा प्रताप को किसी युद्ध में घाव लगे थे, उसके चलते सन 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है चावंड में। उसके बाद अमर सिंह जी का राज तिलक होता है और अमर सिंह फिर इतने युद्ध लड़ता है कि मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र करा देता है। और कहा जाता है कि उसके बाद महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी अकबर के साथ में बाद में जाके संधि कर लेते हैं। इसी के साथ आज का राम राम, आज की कहानी समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भवानी, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। नॉलेज वाला 06, हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोज़ वगैरह लाते रहेंगे।